हेलो। तो ये है सुबह की पहली वीडियो और इस वीडियो से पहले बहुत कुछ हो चुका है। जैसे कि मैं हॉस्पिटल से भी वापस आ चुकी हूँ और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे कल मेरे प्रिसेप्टर ने बोला कि हम आज सुबह 12 बजे जाएंगे हॉस्पिटल में राउंड्स वगैरह के लिए, बिकॉज इट वाज माय चॉइस। आई वांटेड टू वर्क ऑन द वीकेंड क्योंकि मैं फ्राइडे को ही आई थी एंड आई डिड नॉट वांट टू टेक एन ऑफ कि मैं ऑफ लूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन द वीकेंड। तो जब मैं सुबह, और एक तो पता नहीं मैं इतना ज़्यादा क्यों सोने लगी हूँ, मुझे मेरी नींद ही नहीं पूरी होती। मतलब आई एम ऑलवेज ग्रॉगी एंड स्लीपी, हाउ मच एवर कॉफ़ी आई हैव, मैं कितना भी सो जाऊँ आई एम ऑलवेज सो स्लीपी, आई डोंट नो वाई। तो मुझे था कि आज हम 12 बजे तक जाएंगे। मैंने अलार्म लगाया 7 बजे का। मैंने इतने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखे खुद से कि मैं 7 बजे उठ जाऊंगी। 7:30 बजे का अलार्म करते 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 9 बज गए, फिर 10 बज गए, फिर 10:30 बज गए। जब मैंने 10:30 बजे अपना फ़ोन उठा के देखा, मैं यूजुअली नींद के बीच में फ़ोन उठाती नहीं हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है नींद डिस्टर्ब होती है एंड लाइक द फर्स्ट थाट्स दैट गो विद इन योर ब्रेन इन द मॉर्निंग वो ठीक नहीं होते। और जब मैंने 10:30 बजे फ़ोन उठा के देखा तो मेरे प्रिसेप्टर का टेक्स्ट आया हुआ था, विल 11 वर्क फॉर यू। और उस टाइम मेरी नींद ऐसे खुली कि मुझे कॉफ़ी की भी ज़रूरत नहीं थी और मैंने उनको लिखा कि श्योर। तो उन्होंने बोला कि टेक्स्ट मी वेन एवर यू आर रेडी। तो मेरा टारगेट था कि मैं उनको 10:55 पे टेक्स्ट कर दूंगी कि आई एम रेडी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू कीप पीपल वेटिंग और कुछ भी। मैं बिना नहाए सिर्फ मुंह धो के ब्रश करके पानी पी के, पहले मैंने सोचा कि आई कैन मेक कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड जस्ट टू वेक माई सेल्फ अप थोड़ा सा, एंड आई कैन मेक लाइक ब्रेड जैम फॉर माई सेल्फ, बट दैट डिड नॉट हैपन क्योंकि कोई और वॉशरूम में था और वो 10:44 पे निकले वॉशरूम से। फिर मैं फटाफट वॉशरूम गई, मुंह धोया, ब्रश किया, फटाफट से आई, मैंने बनाना खाया। जब मैं वॉशरूम से आई तो ऑलरेडी 10:51 हो चुके थे, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट थे। जैसे ही प्रॉब्ली मैंने 10:55 ही हो रहे होंगे, मैंने अपना बनाना फिनिश किया, मुझे ध्यान आया कि मैं कल स्मूदी भी लेके आई थी। और फिर मैंने जब फ्रिज में देखा तो एक ऐसे योगर्ट पारफे वगैरह भी रखा हुआ था, ग्रेनोला पारफे पता नहीं क्या। तो फिर मैंने सोचा अभी तो इसको खाने का टाइम नहीं है, तो मैंने फटाफट से वो स्मूदी पी। इतने में 10:58 हो गए और मेरे प्रिसेप्टर का मैसेज आ गया कि आई एम वेटिंग आउटसाइड एंड टेक योर टाइम एंड आई एम रिव्यूइंग द चार्ट्स। और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, मैंने कहा कि मैंने इतने टाइम से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी हुई थी दैट आई वोंट लेट एनी बडी वेट फॉर मी, कुछ भी कीपिंग, मतलब कंसिडरिंग द फैक्ट कि दे आर कमिंग एंड लाइक पिकिंग मी अप, ड्राइविंग मी ऑल द वे टू द हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग। और मैं जो भागी हूँ उस टाइम, मैं बाहर गई तो ध्यान आया कि मेरे शूज़ तो अंदर है, फिर मैं अंदर आई फटाफट, मैंने अपने शूज़ पहने और मैं फटाफट भागी भी बाहर गई। तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। देन मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट डिसोरिएंटेड सुबह के एपिसोड से, बट मेरी गलती थी उसमें, प्योरली माई फॉल्ट। इफ़ आई वुड हैव वोकन अप अ बिट अर्ली, इवन 30 मिनट्स अर्ली, तो काम हो जाता। सीम्स लाइक कि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ और मतलब मैं फ़िलहाल अपने काम वगैरह पे कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, एंड इट्स नॉट his fault because I am spending way less time in the hospital compared to my Springfield rotation. But मैं बिल्कुल भी अपना टाइम मैनेज सही से नहीं कर रही हूँ एंड आई टेक इट एज माई फॉल्ट, 100% माई फॉल्ट, कि इफ़ आई कैन फाइंड टाइम टू लाइक वॉक आउटसाइड 1 घंटे के लिए, 1.25 घंटे के लिए, तो आई शुड हैव टाइम टू डू द इम्पॉर्टेंट स्टफ फॉर माई सेल्फ टू। और फ़िलहाल जैसे मेरा सारा खाना जो है वो हॉस्पिटल से ही आता है और एंड मोस्टली इट इज़ कुक्ड, तो आई शुड हैव टाइम फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट हैव टू डू द डिशेज़। एंड यू वोंट बिलीव कि मेरी आदत इतनी ख़राब हो गई है कि मैंने शायद कल राइस खाए थे जो मैंने परसों बनाए थे, उसके बर्तन और मेरे कॉफ़ी के मग्स, जो कि एक गंदा हुआ और वो इधर ही पड़ा था, कुछ स्पून्स एंड फोक्स,
वो। और आज सुबह क्योंकि कॉफ़ी मग गंदा था तो मैं बाहर से दूसरा लेकर आई थी जिसमें मुझे पानी पीना था, और अब मैं उसमें भी कॉफ़ी बना के अभी पी चुकी हूँ, मतलब आई हैव हैड कॉफ़ी ट्वाइस टुडे। तो वो तो ये सारा भी यहीं पे पड़ा हुआ है, मैंने दोबारा से रूम फैला दिया है एज़ यूजुअल। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल माई सेल्फ दैट अभी टाइम हो गया है कि आई जस्ट नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक, ऐसे नहीं चल सकता। क्योंकि this guy who I'm rotating with right now, this doctor, he's just brilliant. And considering that he has come from Cleveland Clinic, he's highly, highly, highly trained. His way of doing work, I don't understand that. अभी तक मुझे नहीं समझ में आता because he's too fast. He does everything really, really fast, and things are really different from Springfield here, and मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हो सकती, ऑल्दो ही इज़ रियली रियली काइंड, मतलब ही इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट माई फूड। एंड आज मुझे लगा कि उन्होंने मुझे बोला कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो एक तो पता नहीं कैफेटेरिया में ये लोग क्या करते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन डिश होती है उसको वेजिटेरियन बना के बेचते हैं, एज इन they would say कि we have vegetarian beef strips, we have spaghetti and vegetarian meatballs. You can just mention vegetarian strips, vegetarian beef strips क्या होता है। तो मेरे को लगा वही बना है तो मैं वही ले लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि इनका ग्रिल्ड चीज़ और इनका बर्गर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे लगा कि ही इज़ गेटिंग वन ईच, लाइक वो अपने लिए भी करा रहे हैं और मेरे लिए भी करा रहे हैं। और उन्होंने 3 बॉक्सेस पैक करा लिए, एक वो बीफ स्ट्रिप्स, एक बर्गर और एक ग्रिल चीज़, और उन्होंने बोला ये सब आपका है। आई सेड दैट आई डोंट इवन ईट दिस मच, बट उन्होंने बोला कि नहीं आप ले जाओ ये वो। और उन्होंने ही इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट कि मेरे पास ग्रोसरीज हैं कि नहीं है कि क्या है। देन आई टोल्ड हिम कि आई गॉट मिल्क फ्रॉम 7-Eleven एंड ही सेड दैट इट्स टू एक्सपेंसिव, बट आई सेड दैट आई मोस्टली गेट एवरीथिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, सो आई एम लाइक वेरी कंफर्टेबल इन गेटिंग मिल्क एंड एवरीथिंग बिकॉज I like can't go very far, and like that's okay for me. So, and he's super sensitive, and I'm so grateful to my like destiny, to God, that I come across such people who are so sensitive, so nice to me. तो फिर हम हॉस्पिटल गए, हमने राउंड्स किए, और ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा से ग्रॉगी फील हो रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और वो कब नहीं होगा, जब मैं सुबह टाइम से उठूँगी, जब मैं थोड़ा सा आई फील कि मुझे सुबह जाके थोड़ा सा बाहर टहल लेना चाहिए और अपना एक रूटीन बनाना चाहिए जिससे कि मैं चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। अब मेरे पास सुबह से, और मुझे अभी भी नींद आ रही है, आई एम स्टिल वेरी वेरी स्लीपी। मैंने आते ही कॉफ़ी पी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा, ऑल्दो मैं कॉफ़ी पी के आई थी हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे अभी भी कॉफ़ी पीने की इतनी ज़्यादा वो हो रही थी कि मैंने अभी आके कॉफ़ी पी। और मुझे इतना ज़्यादा वो लग रहा था कि मैं बस फटाफट से कॉफ़ी पी लूँ, क्योंकि आई वॉज सो हंग्री। मैं सुबह सिर्फ एक बनाना और स्मूदी पी के गई थी, और पीच स्मूदी। और जब मैं आई तो मैंने ग्रिल्ड चीज़ और फटाफट वो बीफ स्ट्रिप्स और वेजिटेबल्स उसके ऊपर डाल के खाए। तो और बर्गर मैंने डिनर के लिए रख लिया, एंड ग्रिल्ड चीज़ वॉज रियली रियली गुड, बहुत टेस्टी था। बीफ स्ट्रिप्स ठीक ठाक थे, उनमें बहुत ज़्यादा सॉस था, और उसके साथ वेजीज़ थे, वेजीज़ भी अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे से बॉयल हुए हुए, सब कुछ काफ़ी अच्छा था। एंड आई एम सो थैंकफुल कि मेरे पास ये मतलब ऑप्शन है कि आई कैन गेट फूड, और ही इज़ वेरी काइंड टू मी। तो क्या हुआ कि हम हॉस्पिटल गए, हमने राउंड्स किए, हमने कुछ मतलब कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन किया। द डिस्कशन दैट वी हैड टुडे वाज ऑन हाइपोनेट्रीमिया। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई हाइपोनेट्रीमिया के बारे में, ये वो। And the best part is that he is very interested in what I have done. Like he would ask me what I like to do. He would ask me कि मैंने अब तक क्या किया है. Then I told him all about my step 1, step 2, और मैंने कैसे मतलब चीज़ें navigate करी. I did not have anyone to guide me. और मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मतलब I just wanted to do it. Why did I want to come to the US, एंड मेरे क्या रीजंस थे, मेरी क्या स्टोरी है, मैंने सब कुछ उनको बताया। एंड ही वॉज़ रियली हैप्पी अबाउट इट। और उन्होंने मुझे अपने मतलब आई एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट आई क्रेव फॉर गुड कॉन्वर्जेशंस विद पीपल। तो
ही इज़ वन ऑफ दैट पर्सन्स जो मतलब मुझे अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं, अपने साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, विच आई रियली रियली वैल्यू। और उनमें से एक ये था कि आज उन्होंने मुझे बताया कि व्हाट इज़ द लाइक एक्सटर्नल वैलिडेशन को हम कैसे, हाउ डू वी नेविगेट दैट। तो उन्होंने बोला कि ही वंस मेट द फेलो ऑफ द ईयर, दैट फेलो इन हार्वर्ड, बिकॉज ही रोटेटेड एट हार्वर्ड ड्यूरिंग हिज इलेक्टिव्स। तो उन्होंने वहाँ पे उस बंदे से मिले, और उस बंदे ने ही जस्ट टुक सम टाइम टू एक्सप्लेन अ टॉपिक टू माई प्रिसेप्टर, एंड माई प्रिसेप्टर वॉज सो अमेज्ड टू सी कि यार ये मतलब कितना बढ़िया बंदा है, ही इज़ सो वेल रेड, ही इज़ सो एजुकेटेड, एंड ही इज़ टेकिंग सम टाइम मुझे कुछ चीज़ सिखाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि एट दैट मोमेंट उसके ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होगा, बिकॉज ही वॉज जस्ट डूइंग इट। तो ही वुड हैव जस्ट डन इट आउट ऑफ हेल्प, या फिर इस चीज़ से कि मतलब मैं किसी को कुछ सिखा दूँ। बट माई प्रिसेप्टर हैड अ रियली रियली डीप इम्पैक्ट ऑफ दैट कि ये बंदा कितना वो है। और फिर देन अ रेजिडेंट केम, ही टोल्ड माई प्रिसेप्टर दैट ही इज़ एक्चुअली द फेलो ऑफ द ईयर एंड ही इज़ लाइक अ ग्रेट ग्रेट पर्सन। तो ऐसे ही मेरे प्रिसेप्टर को मतलब हमें ऐसा लगता है ना, दैट इज़ वॉट आई वॉज डिस्कसिंग येस्टरडे। जब हम इंडिया में बैठे होते हैं और जब हम इधर आते हैं तो हमें लगता है कि यार यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट होंगे, यहाँ के लोग पता ही नहीं क्या वो होंगे, क्या मतलब क्या ही होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। यू कैन रियली कनेक्ट विद पीपल, यू कैन रियली टॉक विद पीपल, एंड दैट्स लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट यू विल फाइंड। कि मैंने आज अपने प्रिसेप्टर को यही बात बोली, आई समटाइम्स आई फील सो एग्जॉस्टेड बाय दिस होल प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला कि everybody is in your place, in your shoes at some point in time, but ऐसा होता है कि people are not vocal about it, people don't speak a lot about it। तो सामने वाले बंदे को लगता है कि यार ये तो बहुत आसानी से आ गया होगा, इनको तो कभी कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हुए ही नहीं होंगे, इनको तो कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने बोला कि हर बंदा इज़ ऑलवेज एट दिस साइड ऑफ द लाइन, हमेशा वो होता है। और जब वो इस साइड ऑफ द लाइन पे आ जाते हैं तब दे आर नॉट वोकल इनफ टू टेल एवरीवन कि दे हैव हैड द सेम स्ट्रगल्स। तो फिर कंटिन्यूइंग द स्टोरी, फिर उन्होंने बोला कि व्हेन ही वाज अ फेलो, उनको 2 क्लिनिक्स के बीच में नेविगेट करना पड़ता था, और देयर वाज अ पर्सन उनके ही बैच में जो कि 2 बारी मतलब बेस्ट फेलो का अवार्ड ले चुका था। इट वाज रेजिडेंसी, तो वो बंदा अवार्ड ले चुका था 2 बारी। एंड मेरे प्रिसेप्टर को कोई मतलब ऐसे कोई इंटरनल थॉट्स नहीं थे इस बारे में। ही वाज जस्ट डूइंग व्हाट ही was supposed to do, and like everybody knew, and he was okay with this fact. But then one day in, I guess, his 3rd year, he got a call from the program director, and he was so terrified कि प्रोग्राम डायरेक्टर ने मुझे क्यों कॉल किया है, एंड मैंने क्या गलती कर दी, और मतलब क्या मैंने क्या किया जिसकी वजह से प्रोग्राम डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया। एंड द प्रोग्राम डायरेक्टर वाज एड्रेसिंग हिम विद हिज सेकेंड नेम। तो उनको और ज़्यादा डर लगने लग गया। तो उनको लगा पता नहीं मैंने क्या गड़बड़ करी है जिसकी वजह से मुझे कॉल आया है। तो तब प्रोग्राम डायरेक्टर ने उन्हें बोला कि वुड यू माइंड लाइक स्पेयरिंग अ डे, बिकॉज वी वॉन्ट टू लाइक अवॉर्ड योर प्रोफेशनलिज्म। और ये मतलब इन शॉर्ट ही वॉज गेटिंग एन अवार्ड फॉर हिज इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। तो मेरे प्रिसेप्टर को लगा कि मुझे अवार्ड मिल रहा है तो इसमें क्या ही बात है। तो इन शॉर्ट इट वॉज इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि अगर किसी और को मिलता है तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन जब उसी चीज़ को हमें दिया जाता है तो हमें लगता है यार क्या ही बड़ी बात है, आर वी इवन वर्दी ऑफ दैट अवार्ड। तो उन्होंने अपना ये बताया। उन्होंने बोला कि जो ये एक्सटर्नल वैलिडेशन होती है, इट डज़ नॉट मैटर, बट इट मैटर्स इन द सेंस कि ये आपके लिए एक बार सेट कर देती है। यू नो कि अब आप इस चीज़ से नीचे नहीं जा सकते। यू नो कि अब आपको जिस चीज़ से इन लोगों ने एक टाइटल दे दिया, यू कांट गो बिलो दैट, बिकॉज आपको अपनी भी इज्जत रखनी है, द प्लेस दैट यू कमिंग फ्रॉम उसकी भी इज्जत रखनी है, एवरीथिंग। एंड उन्होंने ये बात भी मेंशन करी कि फॉर एग्जांपल आई एम कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल स्कूल एंड आई परफॉर्म्ड वेल, सो यू नो दैट ओपन doors for other people who are coming through the same path, like from my med school, so I can like make it or break it for them। तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि मेरी परफॉर्मेंस जो है ना, इट
it actually dignifies मेरे med school, मेरी country, my family, where I'm coming from, my upbringing, because जब आप एक clinical setting में काम करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स यानी आपके पर्सनल एस्पेक्ट्स भी इक्वली मैटर करते हैं, राइट? तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे रियली रियली मैटर. तो मुझे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो लगा इस चीज़ से, मतलब मुझे इतना इतना अच्छा लगा. फिर उन्होंने बोला कि ही ऑल्सो गॉट द अवार्ड फॉर फेलो ऑफ द ईयर व्हेन ही वाज इन फेलोशिप. और मतलब ऐसा हुआ कि ही वाज एट अ रोटेशन अपने फेलोशिप में, वो एक रोटेशन पे थे. तो ऐसा होता है कि जो फेलो होते हैं वो और मेड स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स को सिखाते हैं. तो ही यूज़ टू टीच मैथ स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग. तो उनके प्रोग्राम डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, व्हाट डिड यू टेक फ्रॉम दिस रोटेशन एंड एवरीथिंग. सो माय प्रिसेप्टर सेड दैट आई थिंक मैंने मैथ स्टूडेंट्स को कम पढ़ाया है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था. व्हाट आई एक्सपेक्टेड ऑफ दिस रोटेशन वाज दैट आई वुड बी एबल टू टीच देम मोर, और ये वो मतलब उन्होंने इन शॉर्ट ये बताया कि मेरी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट थी. तो प्रोग्राम डायरेक्टर ने बोला कि दिस इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द मैथ स्टूडेंट्स एंड रेजिडेंट्स, बिकॉज दे सेड दैट ड्यूरिंग दिस रोटेशन दे लर्न मोर देन they learned in the last 9 months, and either you are not able to calibrate the kind of expectations like what you expect and what you're doing, what you have actually done, या फिर आप बहुत ही unrealistically सोच रहे हो. तो इस पूरे उससे मुझे ये बात समझ में आई है कि you actually become great with your attitude, right? And like my preceptor, he came from the best hospital that you can think of, that's Cleveland Clinic. So that's the best place, right? But उनके अंदर इतना सा भी वो नहीं है कि you just can't sense it कि उनके अंदर इतनी सी भी इस बात की वो होगी कि where he is coming from. And actually it reflects in his work, it reflects in his life experiences where he is coming from, and you just can't sense it with his attitude कि उनके अंदर बिल्कुल भी इस चीज़ की नहीं है कि where I'm coming from, and he is just doing. So that is what he was saying कि after some point in time all those external rewards and validation, they're just gonna fade away. What's gonna stay with you is your attitude, and if you're gonna work the same with or without an award, that what makes you like a good person. And he was also educating me about the finances. उन्होंने मतलब कि the point that he was trying to make was कि when you're doing a fellowship, तो वी ऑलवेज हैव इट इन माइंड कि नहीं हम लोगों ने रेजिडेंसी के बाद फेलोशिप करनी ही करनी है, बट इट्स नॉट द केस एट ऑल टाइम्स, क्योंकि इवन डूइंग अ फेलोशिप इज़ नॉट गोना I mean it's gonna pay you, but not like exponentially high नहीं pay करता unless you are into a certain fellowship. So if you're just doing a fellowship just like that and you don't want to do it, it does not interest you a lot, it doesn't make any sense, because the amount of money that you lose during those years when you're doing your fellowship as compared to being an internist or a hospitalist, it really matters. तो अभी मतलब मैं ये बात अच्छे से clearly बता नहीं पा रही हूँ, समझा नहीं पा रही हूँ, but I hope I'm making sense. So his point was कि you have to do residency, that's okay, but you have to do the kind of fellowship उस फील्ड में विच यू आर रियली ड्रिवन फॉर. ठीक है, सिर्फ ये सोच के कि नहीं हमने फेलोशिप, बिकॉज यू डू लूज अ लॉट ऑफ मनी. एंड I totally trust his judgment because he has been in that position. He has been in that place, and I truly believe कि जब आप किसी सिस्टम में होते हो तब आप चीज़ों को बेस्ट सीख पाते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम इन दिस सिस्टम, कोई मुझे कितने भी अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता देता कि हम रोटेशन पे गए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ जो भी, बट they cannot actually learn what I did even if I'm making videos or anything. ऐसे ही जब आप उस सिस्टम में होते हो तभी आप चीज़ों को समझ पाते हो, सीख पाते हो, उसके अलावा नहीं. तो आज का सारा पॉइंट यही था. हमारी काफ़ी सारी बात हुई और उन्होंने मुझे टॉपिक्स दिए पढ़ने के लिए. उन्होंने मुझे बोला कैविटरी लीजन्स ऑफ द लंग के बारे में पढ़ने को. उन्होंने मुझे बोला
सिस्टिक लीजन्स इन द लंग के बारे में पढ़ने को। मेरे 1-2 टॉपिक्स पिछले उससे भी पेंडिंग है, मुझे वो भी करने हैं। मुझे उनको नोट्स भी भेजने हैं, असेसमेंट एंड प्लान बना के भेजना है। तो आई डू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहीं बैठी रही तो आई एम गोना स्लीप। प्रॉब्ली आई एम गोना टेक रेस्ट फॉर 10-15 मिनट्स, और उसके बाद आई एम गोना टेक ऑल माई स्टफ आउट, और मैं बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना काम कंप्लीट करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑनेस्टली बहुत बहुत सारा काम है और मुझे पूरा करना है। क्योंकि वन थिंग दैट आई फिगर्ड आउट विद हिज रोटेशन इज दैट this guy is like really brilliant, and he comes from an academic heavy place. So for me to match his expectations and really tell me that wow, you are great, I want that compliment, because when it's gonna be coming from him, it'll matter a lot to me. I know that is what I was speaking about right now, ki validation does not matter, but his validation, it matters, because I can see where he's coming from. So I really hope ki I am able to make that kind of an impact on him with my hard work. But hard work करने के लिए सोना नहीं है ना, मतलब अपने टाइम से सोना है, ऐसे थोड़ी कि पूरा दिन सोते रहो। तो प्रॉब्ली आई एम जस्ट गोना हैव रेस्ट 10-15 मिनट्स के लिए। प्रॉब्ली आई कैन मेडिटेट अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, बट आई हैव टू डू द वर्क। और आज क्योंकि संडे है, एंड माई प्रिसेप्टर वॉज सो काइंड टू लाइक टेक मी थ्रू द राउट जहाँ पे बीच दिखता है। तो मैंने बीच देखा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि आपको आए हुए 3 दिन हो गए हैं, आपने बीच नहीं देखा अब तक। तो आई सेड कि बस देखा नहीं। तो ही ब्रॉट मी थ्रू दैट राउट, और मैंने दूर से बीच देखा, एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल, एंड कंसिडरिंग हाउ मच आई लव बीचेस। तो प्रॉब्ली शाम को मैं बीच पे जाऊँगी, देखते हैं क्या होता है। तो अभी रात हो गई है, मैंने आज बहुत सारा प्रोडक्टिव काम किया। आज मैं बाहर नहीं गई, तभी आज मेरी कोई वीडियो भी नहीं थी बाहर जाते हुए। तो मैंने आज बैठ के अपनी जो सारी टू डू लिस्ट थी उसमें से जितने काम हो सकते थे वो किए, और कुछ काम कल के लिए हैं, कुछ काम जो हैं आगे बढ़ गए हैं। वो सारे काम करने के बाद आज मैं बाहर नहीं गई। आई रियली वॉन्टेड टू गो टू द बीच, लेकिन बीच पे ना जाने का एक रीज़न ये भी था कि मेरे पास बहुत सारा काम था करने के लिए, एंड आई डोंट वांट कि बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग रहे। आई डोंट वांट दैट। और दूसरा कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा माइग्रेन हुआ, इतना बुरा कि अगर मैं खड़ी भी हो रही थी तो वो थ्रॉबिंग सेंसेशन बिल्कुल मेरे बैक ऑफ द नेक में इतनी ज़ोर से लग रही थी ना। फिर मेरे को दवाई लेनी पड़ी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर जाना अवॉइड करते, क्योंकि बाहर और ज़्यादा धूप होगी और ज़बरदस्ती बाहर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा जो मेरे पास बहुत सारा काम है वो करना है। मैं वीडियो ना बनाती अभी, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैं पहली बात तो अपनी सूजी की खीर ख़त्म करके बैठी थी। मेरा बहुत मन हो रहा था। डिनर में मैंने बर्गर खाया था जो मैं हॉस्पिटल से लेके आई थी। आई गेस उसका बन होल व्हीट का था, और मैंने साथ में सैलड भी खोल रखा था। मेरे पास ऑल्दो पीने के लिए कुछ भी नहीं था उसके साथ। आई वुड हैव लव्ड कोक, बट कोक नहीं थी, तो मैंने थोड़ा ऑरेंज जूस पिया। लेकिन कोई बात नहीं, इतना बुरा नहीं था, बर्गर काफ़ी अच्छा था। तो मैंने अभी मेरे कॉलेज के एक रेजिडेंट से बात हुई, एंड आई हैव बिन इन कॉन्टैक्ट विद हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मेरी उनसे बात हो रही थी। तो पता है क्या होता है, जब आप एक बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में होते हो ना, तब आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे कुछ भी बोल देगा और मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊंगी। बट आई एम नॉट इन दैट वल्नरेबल सिचुएशन एनी मोर। आई एम नॉट दैट वल्नरेबल। आई एम स्टिल, बट नॉट दैट वल्नरेबल। तो मेरी अब इतने लोगों से बात होती है, सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कोई बोलता है स्टेप 3 दे दो, कोई कहता है नहीं रिसर्च पे ध्यान दो, कोई बोलता है कि अगर H1B वीज़ा ना मिले तो J1 मत लेना। मतलब इतने सारे व्यूज़। कोई कहता है कि किसी बड़े जगह से इलेक्टिव निकालो, कोई कहता है कि किस जगह से इलेक्टिव करते हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कहता है पर्सनल स्टेटमेंट और CV बहुत सुपर्ब होना चाहिए, और कोई कहता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कनेक्शन से फ़र्क पड़ता है। कनेक्शन से फ़र्क पड़ता है, दैट्स राइट। बट कोई कहता है कि कोई कहता है कि तुम्हें 5 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ आ जाएं, 10 से ज़्यादा आ जाएं तो यूल मैच। कि मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में इलेक्टिव करके आए थे, तब भी मैच नहीं किए। तो यू जस्ट डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और मेरी एक ऐसे फ्रेंड है
शी मैच्ड इन कैलिफोर्निया ओनली. हाँ, बहुत सारे लोग कैलिफोर्निया आने से पहले मुझे ये भी बोले कि कैलिफोर्निया मत जाओ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कैलिफोर्निया में यूजुअली आपको देते नहीं हैं रेजिडेंसी. बट माई फ्रेंड रिसेंटली मैच्ड इन कैलिफोर्निया ऑल्दो शी वॉज नॉन visa requiring, but the doctor that I'm rotating under, he is here and he says that nothing is impossible. तो अब मुझे ऐसा लगता है I'm at a stage that I don't become uncomfortable किसी की कोई बात सुन के जो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ में जाती है, कि किसी ने मुझे पहले कुछ बोला तो अब मैं उससे ऑपोजिट व्यू सुन के मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी. क्योंकि द फ्रेंड ऑफ माइंड शी इमेजिन कैलिफोर्निया, उसका थोड़ा सेम स्टोरी थी कि शी वाज रोटेटिंग एट जॉन हॉपकिंस एंड उसको 2 LOR चाहिए थे. तो उसने क्या किया कि पता नहीं इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन शी मैनेज टू गेट एन LOR किसी और प्रिसेप्टर से भी. उसने उसके अंडर रोटेट भी किया, जो भी सब कुछ किया. और फिर उसने मुझे एक बात बोली कि जब मैं ये चीज़ कर रही थी ना, तो इतने सारे लोग थे जो मुझे बोल रहे थे नहीं मत करो ऐसे, यू वोंट मैच और दिस इज़ नॉट द राइट वे, ये वो. बट शी केप्ट डूइंग व्हाट शी थॉट कि वो बात ठीक है. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि, और उसने मुझे ये बात बोली कि एंड आई मैच्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हो ना वो चीज़ ठीक है, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. तो अभी मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ कि आई एम डूइंग अ पेड रोटेशन, आई हैव डन एन अनपेड रोटेशन. बोथ ऑफ देम आर नॉट इन लाइक वेरी बिग प्लेसेस. आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ रोटेशन इन ऑगस्ट, बट आई एम काइंड ऑफ सेटिस्फाइड. क्योंकि यार जब हम उस प्रोसेस में होते हैं ना, तब हमें नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं. ऑब्वियसली माई फैमिली स्पेंडिंग सो मच मनी, मैं अपना टाइम एंड एफर्ट सब कुछ लगा के इतनी मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ, और तभी भी ऐसा लगता है यार आई डोंट हैव अ क्लू. क्योंकि जो लोग सिस्टम में बैठे हैं वो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं होता, आपकी इस चीज़ को जज नहीं करते, इस चीज़ के लिए जज नहीं करते, ये ज़रूरी है वो ज़रूरी है. बट मुझे ऐसा लगता है कि सबके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. कोई इंसान जो कि कोई बहुत बड़ी जगह इलेक्टिव करके आया था और वो मैच किया, तो वो कहेगा कि बड़ी जगह इलेक्टिव करके आओ तब मैच होएगा. कोई बंदा छोटी जगह इलेक्टिव किया और मैच करके, तो वो कहेगा नहीं फ़र्क नहीं पड़ता. कोई बंदा जिसने अपने सामने ऐसा कोई एक्सपीरियंस देखा हो कि किसी बंदे ने स्टेप 3 दिया है और उसको H1B वीज़ा ऑफ़र किया, तो वो बोलेगा H1B लेने के लिए स्टेप 3 करो. कोई कहेगा नहीं यार J1 ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है. तो इतने आपको व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन आपको एक कांस्टेंट थॉट के साथ आगे चलते रहना है कि जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि देखो मैं जो चीज़ कर रही हूँ वो किसी न किसी किताब में नहीं लिख रखी कि यार इससे फेलियर ही आएगा. मुझे नहीं पता what I'm doing, but whatever I'm doing, I'm putting my heart and soul in that. I'm putting the amount of hard work that I can. मैं मतलब सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ. तो मैं ये नहीं चाहती कि दूसरों के व्यूज़ सुन के, जो कि उनके एक्सपीरियंसेस ने शेप करे हैं, उनका पर्सपेक्टिव है, उससे मैं अपने अभी वाला जो टाइम है वो ख़राब करूं. तो आई डोंट वांट टू डू इट. क्योंकि ऐसा होता है ना कि सामने वाला बंदा आपको उस इंटेंशन से कोई बात नहीं बोलता, लेकिन आपको ऐसा लगता है यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, लेकिन दैट्स देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट. और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड दिस वॉज सपोज टू हैपन. तो इसलिए ये हो रहा है. आई वॉज सपोज टू बी हियर, तो ये सब हो रहा है. एंड आई थिंक अगर आप लोग भी किसी भी जर्नी में हो लाइफ में, कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना चाहते हो, एंड यू आर जस्ट नॉट गोइंग द कन्वेंशनल वे, और मे बी यू डोंट नो कि आप अभी फ़िलहाल कर क्या रहे हो, आगे क्या आएगा, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, आपके अंदर इंटेंशन है उस चीज़ को अचीव करने का. सो आई गेस जस्ट कीप गोइंग, करते रहो जो कर रहे हो, मेहनत करते रहो, डोंट गिव अप. क्योंकि यू हैव टू बी इन द मार्केट फॉर लॉन्ग इनफ कि जब वो अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको ले लो. अगर आप पहले गिव अप कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो जस्ट कीप ऑन गोइंग. इसी थॉट के साथ दिन को ख़त्म करते हैं. एंड आई वॉज हैप्पी कि आई वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड एंड आई वॉज नॉट डिस्टर्ब बाय दिस थॉट कि किसी ने मुझे क्या बोला, और मैं अपने आप को स्टेबल रख पा रही हूँ. सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट. सो आज के लिए अच्छी बात हुई है. आई एम फीलिंग स्लीपी. गुड थिंग मैं दोपहर में नहीं सोई. तो अब कल मिलते हैं. कल मंडे है, कल से एक नया वीक शुरू होने वाला है. पूरा वीक हमें कुछ ना कुछ करना है. तो हम मिलते हैं कल.